हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग पिछले वीडियो में REG देखे, इसका सिंगल इंस्टेंस क्या है, मल्टीपल इंस्टेंस क्या है, वो हम लोग पूरे टॉपिक को समझ चुके हैं। थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्वेश्चन आ सकता है वो भी हम लोग अच्छे से समझ चुके हैं। अभी हम लोग देखेंगे ये जो REG है, रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ, उसके रिलेटेड कोई एक क्वेश्चन जो आपके गेट 1994 में आ चुका है। ये जो डायग्राम दिया गया है, इसी डायग्राम से आप लोगों को बताना है कि ये आपका डेडलॉक ऑकरेंस होगा, डेडलॉक पे प्रोसेस जाएगा या फिर नहीं, डेडलॉक होगा या फिर नहीं। तो हम लोगों को इसके सॉल्व करने के लिए क्या है, वो हम लोग ग्राफ जो सीखे थे, इस ग्राफ से क्या पता चलता है, कितने प्रोसेस है, कितने रिसोर्सेस है, एंड उसमें अवेलेबिलिटी क्या है, कितना आपका रिक्वेस्ट है, और उससे हम लोग कितने फ्यूचर में कितने प्रोसेस हम लोगों को लगेगा, उससे हम लोग कोई भी प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर सकते हैं या फिर नहीं, वो सब हम लोग इसी ग्राफ से हम लोगों को पता चलता है। तो अभी चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, जो लोग मेरे चैनल पर नए हो वो सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये गेट की क्वेश्चन है। मैंने ये ग्राफ ड्रॉ कर लिया है। यहाँ पर कितने प्रोसेस है, P0 प्रोसेस है, P1 प्रोसेस है, P2 एंड P3, टोटल 4 प्रोसेस है। यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं, अवेलेबिलिटी, और यहाँ पर हम लोग लिखते हैं रिक्वेस्ट। अभी रिसोर्स कितना है, 1, 2 एंड 3। तो यहाँ पर एज यूजुअल लिखते हैं R1, R2 एंड R3। यहाँ पर भी सिमिलर R1, R2 एंड R3। अभी देखिए यहाँ पर हम लोग पहले वीडियो में भी कर चुके हैं, अभी इसमें भी करेंगे। क्या करेंगे, हम लोग देखते हैं कितने प्रोसेस होल्ड है और कितना रिक्वेस्ट है। देखिए रिसोर्स से प्रोसेस की तरफ आ रहा है, मतलब ये आपका होल्ड है, और प्रोसेस से रिसोर्स की तरफ जा रहा है, मतलब ये आपका रिक्वेस्ट है। यहाँ पर भी क्या है, रिसोर्स से प्रोसेस की तरफ आ रहा है, मतलब ये होल्ड है, प्रोसेस से रिसोर्स की तरफ जा रहा है, मतलब ये आपका रिक्वेस्ट है। यहाँ पर देखिए प्रोसेस रिसोर्स से प्रोसेस की तरफ जा रहा है, मतलब ये आपका होल्ड है, और यहाँ पर देखिए रिसोर्स की तरफ आ रहा है, मतलब ये आपका रिक्वेस्ट है। ये जो रिसोर्स की तरफ आ रहा है तो ये भी आपका रिक्वेस्ट है, और ये जो है आपका रिसोर्स से प्रोसेस की तरफ आ रहा है, मतलब ये आपका होल्ड है। अभी P1 की तरफ एक एरो आ रहा है, तो ये भी आपका होल्ड है। रिसोर्स से प्रोसेस की तरफ आ रहा है, मतलब होल्ड है, और प्रोसेस से रिसोर्स की तरफ जा रहा है, मतलब ये आपका रिक्वेस्ट है। तो अभी सबसे पहले हम लोग देखेंगे R1 कितना है, R2 कितना है एंड R3 कितना है। R1 डबल इंस्टेंस है, मतलब 2, R2 3 एंड R3 क्या है, 2। मतलब हम लोगों का रिसोर्स ये सब एक्चुअल रिसोर्स है। अभी हम लोग प्रोसेस P0 के लिए देखेंगे कितना रिक्वेस्ट है, अवेलेबल कितना है और रिक्वेस्ट कितना है। ओके, तो सबसे पहले P0 को देखेंगे। P0 की तरफ यहाँ पर देखिए ये एरो आ रहा है, R1 से आ रहा है, मतलब R1 P1 को होल्ड है, P0 के लिए होल्ड है, और R3 भी होल्ड किया हुआ है P0 के लिए, तो R3 की जगह 1 लिखेंगे और R2 की जगह पर 0 लिखेंगे। अभी रिक्वेस्ट क्या है, रिक्वेस्ट है एक आपका R2 का और दूसरा है आपका R3 का। R2 का रिक्वेस्ट है, R3 का रिक्वेस्ट है। पहले चेक किया, 1 1 2 3 4, 4 हो गए, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अभी जो रिक्वेस्ट नहीं है वो उसकी जगह हम लोग 0 लिखेंगे पहली की तरह।
अभी हम लोग चेकेंगे P1। P1 के लिए क्या क्या होल्ड किया गया है, R1 होल्ड किया गया है एंड R2 होल्ड किया गया है। तो R1 होल्ड किया गया है, R2 होल्ड किया है और बाकी R2 0। अभी रिक्वेस्ट क्या है, ओनली R1 की। R2 या फिर R3 की जगह 1 2 3 नहीं है, तो ये दो जगह पर हम लोग 0 लिखेंगे। 1 2 3 क्या काउंट कर रहे हैं, एरो कितना है 1 2 एंड 3। ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पर हम लोगों के गेट में कभी कभी इतना टाइम ज़्यादा रहता है, इसलिए क्वेश्चन को थोड़ा लेंदी कर देते हैं। बट एक भी पॉइंट हम लोगों को छोड़ना नहीं है। अभी R2 के लिए क्या देखिए, होल्ड किया गया है R1 और कुछ होल्ड है नहीं है, तो R2 होल्ड किया गया है और बाकी R3 0, R1 भी 0। अभी रिक्वेस्ट कितना है, P2 के लिए रिक्वेस्ट है आपका ओनली R3 की, तो R3 की जगह 1 लिखेंगे, बाकी दो प्लेसेस में 0। अभी नेक्स्ट आया क्या, P3 प्रोसेस के लिए होल्ड किया गया क्या, R2 को होल्ड किया और बाकी दो प्लेसेस में 0 लिखेंगे। अभी देखिए P3 की रिक्वेस्ट क्या है, 2R2 की, बाकी दो प्लेसेस पे हम लोग 0 लिखेंगे। अभी हम लोग देखेंगे कि हम लोग ने जो ड्रॉ किया, ये जो ग्राफ फिल किया है वो सही है या नहीं। पहले हम लोग एरो को काउंट करेंगे, कितना एरो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अभी देखिए 12 1 आया कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पर दो 10 और 2 12, तो हम लोग सही से ड्रॉ किया है। अभी इसको ऐड करेंगे तो हम लोग देखेंगे कितना अवेलेबल है। तो अभी कितना एलोकेट किया गया है, R1 2, R3 1 2 3 3 एंड R2 1। रिक्वेस्ट को अभी नहीं देखेंगे, तो हम लोग इसी ग्राफ से देखेंगे कितना अवेलेबल है। देखिए R1 अवेलेबल नहीं है, R3 भी अवेलेबल नहीं है, तो अभी R3 देखिए 2 रिसोर्सेस था तो वहाँ से एक गया, तो क्या अवेलेबल है, 1 अवेलेबल है, तो मतलब 0 0 1 अवेलेबिलिटी। ये 0 0 1 अवेलेबिलिटी से हम लोग चेक करेंगे कौन से प्रोसेस को हम लोग एग्जीक्यूट कर सकते हैं। देखिए ये 0 1 1 ये तो नहीं होगा, 1 0 0 ये भी नहीं होगा। अभी P2 के पास आते हैं, P2 प्रोसेस में देखिए 0 0 1 है, 0 0 1 और यहाँ पर हम लोगों के पास भी ये 0 0 1 है, तो हम लोग बोल सकते हैं ये P2 प्रोसेस को सबसे पहले हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे। तो P2 प्रोसेस को हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे, तभी क्या होगा, ये जो प्रोसेस जो होल्ड करके रखा हुआ था उसको रिलीज़ कर देगा। जैसे मेरा काम हो गया तो मैं उसको होल्ड करके क्यों रखूँ, तो मैं उसको रिलीज़ कर दूँगी। अगर कोई कॉपी मेरे पास है आया तो उस कॉपी से हम लोग कुछ चेक करेंगे, उसके बाद क्या होगा, टीचर क्या करेगा, स्टूडेंट की कॉपी को अपने पास तो रख के कुछ फ़ायदा नहीं है, तो उसको रिलीज़ कर देगा, तो मैं उसको स्टूडेंट को दे दूँगी। तो वही यहाँ पर हो रहा है, P2 इसको यूज़ नहीं कर रहा है तो उसका काम हो गया, तो मेरे कोई अवेलेबल नहीं है, तो मैं जो प्रोसेस होल्ड करके रखा हुआ हो उसको रिलीज़ कर दूँगी। तो अभी करंट अवेलेबिलिटी क्या होगा, R2 एक हो जाएगा, अभी 0 1 1। इसी करंट अवेलेबिलिटी से हम लोग चेक करेंगे क्या P3 हो सकता है, नहीं, P3 के लिए तो अभी 2 प्रोसेस रिक्वायर्ड है। P1 हो सकता है, नहीं, P1 के लिए तो R1 है जो हमारे पास नहीं है। अभी क्या है, P0 को चेक करेंगे, P0 के पास देखिए क्या है 0 1 1, तो 0 1 1 अवेलेबिलिटी से हम लोग बता सकते हैं ये क्वेश्चन हो सकता है। तो हम लोग नेक्स्ट P0 को या फिर P0 को एग्जीक्यूट करेंगे। तो ये प्रोसेस जब भी, वही एग्जांपल, जब मेरा काम हो गया तो मैं इसको रख के क्या करूँगी, इसको रिलीज़ कर दूँगी। तो रिलीज़ करने बाद इसके साथ ही ऐड कर दूँगी, तो क्या होगा, मेरा करंट अवेलेबिलिटी R1 1 है, R2 1 है एंड R3 2। अभी इसी करंट अवेलेबिलिटी से मैं कोई और प्रोसेस को दे सकती हूँ, ये कंप्लीट हो चुका है। अभी P1 है और P3 है, इन दोनों में से मैं तो P3 को नहीं दे सकती, अभी P1 को दूंगी।
तो P1 जो प्रोसेस होल्ड करके रखा हुआ है उसको रिलीज़ कर देगा। तो अभी करंट अवेलेबिलिटी क्या होगा, ये 1 रहेगा, ये 2 होगा और ये भी 2 होगा। तो उसके बाद क्या होगा, ओनली P3 बचा हुआ है, तो P3 को दे दूंगी काम करने के लिए, वो भी प्रोसेस एग्जीक्यूट होके बाहर निकल आएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं ये प्रोसेस डेडलॉक पे नहीं जा रहा है, क्योंकि एक के बाद एक प्रोसेस तो एग्जीक्यूट होके बाहर निकल आ रहा है ना CPU से, तो डेडलॉक पे क्यों जाएगा। प्रोसेस एग्जीक्यूट होके CPU से बाहर निकल आ रहा है तो डेडलॉक पे तो जाएगा नहीं। तो क्या होगा, ये डेडलॉक पे नहीं जाएगा। तो मेरा एक के बाद एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने के लिए क्या क्या है, सबसे पहले P2 होगा, उसके बाद P0 होगा, उसके बाद P1 होगा, उसके बाद P3 होगा। ये है आपका गेट का क्वेश्चन। देखिए कितना इजी है, कितनी सिंपल तरीके से इसको सॉल्व कर चुके हैं। हाँ मानती हूँ इसका टाइम कंज्यूमिंग है, बट सॉल्व तो हो गया ना बहुत ही इजी से। अगर एक दो बार आप इसको, मैंने समझाने के लिए इतना टाइम लगाया, अगर एक दो बार आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे ना तो चुटकी में ये सॉल्व हो जाएगा। कभी कभी ये ग्राफ को देख के भी हम लोगों को हम बोल सकते हैं कि ये डेडलॉक पे जाएगा या फिर नहीं। तो चलिए एक और थियोरेटिकल क्वेश्चन से इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। दूसरा गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हैं। अभी देखिए ये एक क्वेश्चन दिया गया है जो आपके रिसेंटली गेट 2022 में आया हुआ है। ये क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, फॉलोइंग द स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है डेडलॉक के लिए वो हमें बताना है। सबसे पहले फर्स्ट स्टेटमेंट को देखिए, सर्कुलर वेट इज ए नेसेसरी कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ डेडलॉक। तो ये तो आपका ट्रू होगा ही होगा, क्योंकि डेडलॉक के जो नेसेसरी कंडीशन है उसमें एक क्या है, आपका म्यूचुअल एक्सक्लूजन है, आपका सर्कुलर वेट है, नो प्रीम्पशन है एंड आपका होल एंड वेट है। ये तो 4 नेसेसरी कंडीशन है। तो जिसमें आपको बोल रहा है सर्कुलर वेट, ये सर्कुलर वेट तो नेसेसरी कंडीशन है, तो ये आपका सही बात है, तो ये आपका ट्रू है। नेक्स्ट क्या है, इन ए सिस्टम वेयर ईच रिसोर्स हैज़ मोर देन वन इंस्टेंस। मोर देन वन इंस्टेंस मीन्स ये आपका मल्टीपल इंस्टेंस के क्वेश्चन आ रहा है। तो ए साइकिल इज इट्स वेट फॉर ग्राफ, सर्कल में एक वेट फॉर ग्राफ इंडिकेट्स द प्रेजेंट ऑफ डेडलॉक, प्रेजेंस ऑफ डेडलॉक। मतलब क्या है, ये बोल रहा है कि अगर मल्टीपल इंस्टेंस है तो उसमें सर्कुलर वेट है तो वो आपका डेडलॉक होगा ही होगा। बट ये आपका फॉल्स है, ये आपका फॉल्स है। क्यों, क्योंकि देखिए हम लोगों ने पहले क्वेश्चन में वो जो सॉल्व किए वहाँ पर सर्कुलर वेट हो रहा था, बट ये प्रोसेस डेडलॉक पे नहीं जा रहा था। तो सर्कुलर सिंगल इंस्टेंस के केस में यहाँ पर अगर मोर देन वन इंस्टेंस नहीं लिख के अगर सिंगल वन इंस्टेंस लिखा होता तो ये आपका ट्रू होता, क्योंकि सर्कुलर वेट जहाँ पर होगा और सिंगल इंस्टेंस के केस में हम लोग बोल सकते हैं ये आपका डेडलॉक होगा। बट मल्टीपल इंस्टेंस के केस में अगर सर्कुलर वेट होगा तो डेडलॉक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ये मे बी और मे नॉट बी। दैट्स वाई ये आपका फॉल्स होगा। नेक्स्ट क्या है देखिए, इफ द करेंट एलोकेशन रिसोर्स ऑफ प्रोसेस नीड द सिस्टम टू अनसेफ स्टेट देन डेडलॉक विल नेसेसरीली ऑकर। मतलब क्या है, एक आपका सेफ स्टेट होता है, तो इसी डायग्राम से समझिए, एक आपका सेफ स्टेट होता है और एक आपका अनसेफ स्टेट होता है। तो अनसेफ स्टेट के केस में आपका डेडलॉक होगा। बट यहाँ पर देखिए, इफ द करेंट एलोकेशन रिसोर्स टू बी प्रोसेस लीड द सिस्टम इन अनसेफ जो स्टेट होता है ना, उस स्टेट में कोई भी प्रोसेस हम लोगों के लिए ग्राफ की ज़रूरत ही नहीं है। मतलब इस अनसेफ स्टेट में अगर कोई भी प्रोसेस चला जाएगा तो हम लोग वो डेडलॉक पे जाएगा ही जाएगा। तो हम लोगों को अलग से ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि उसके लिए हम लोगों के पास कोई भी अलग से RAG ग्राफ नहीं होता है, RAG ग्राफ नहीं होता है, तो वो हम लोग नहीं बोल सकते। देखिए करंट एलोकेशन रिसोर्सेस, तो हम लोग बोल सकते हैं ये जो प्रोसेस है ये आपका फॉल्स होगा, ये जो स्टेटमेंट है ये आपका फॉल्स स्टेटमेंट है। क्यों, क्योंकि जब भी अनसेफ स्टेट में कोई प्रोसेस जाता है तो वो डेडलॉक होता है। यहाँ पर नेसेसरी लिखा हुआ है, विल नेसेसरीली, बट
हम लोग कोई प्रोसेस को नेसेसरी कंडीशन में क्या देखेंगे, अनसेफ जगह स्टेप होगा और डेडलॉक होगा तो वहाँ पर हम लोगों के पास कोई अलग से प्रोसेस तो नहीं है। जैसे हम लोग बैंकर्स एल्गो भी यूज़ नहीं कर सकते हैं कि वो सेफ स्टेट में है या अनसेफ स्टेट में है, ये अनसेफ स्टेट में आप उसको रिकवर कर सकते हैं, वे यही बोल रहा है। तो ये भी आपका फॉल्स हुआ। तो अभी तक ये क्या है, ए आपका ट्रू है। और नेक्स्ट हम लोग डी को देखेंगे। इन ए रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ, रिसोर्स एलोकेशन मतलब RAG ग्राफ में इन एवरी एज इज एन असाइंड एज देन द सिस्टम इज नॉट इन सेफ स्टेट। इसमें क्या है, अगर रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ ऑफ ए सिस्टम इफ एवरी एज इज एन असाइंड एज देन द सिस्टम इज नॉट इन डेडलॉक स्टेट। मतलब क्या है, अगर RAG ग्राफ में हम लोगों को रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ में अगर एज असाइन करना होगा तो उस असाइन केस से हम लोग वो बता सकते हैं ये सेफ स्टेट में है। मतलब यहाँ पर ये नेसेसरी नहीं है कि डेडलॉक स्टेट में जाएगा, ये भी जाएगा या फिर नहीं, तो इसके लिए ये सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है कि सेफ स्टेट में जाएगा, तो ये डेडलॉक सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये भी आपका ट्रू है। इस रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ से हम लोग बोल सकते हैं कि सिस्टम स्टेट में डेडलॉक स्टेट में नहीं जाएगा, तो ये भी आपका ऑप्शन 2 है, तो ट्रू है। तो अभी इसी क्वेश्चन में आंसर क्या है, ए एंड डी, ये 2 ऑप्शन ट्रू है, बाकी 2 ऑप्शन बी एंड सी ये 2 ऑप्शन आपका फॉल्स है। क्यों, फर्स्ट ऑफ फॉल्स तो आप लोग सिंगल इंस्टेंस के लिए प्रोसेस ट्रू होगा, मल्टीपल इंस्टेंस के लिए फॉल्स होगा। और सेकेंड में आपका अगर अनसेफ स्टेट में डेडलॉक होगा तो होगा ही होगा, बस सेफ स्टेट में तो डेडलॉक नहीं होगा। इसीलिए ये जो करंट रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ है, अनसेफ स्टेट में अगर कोई भी प्रोसेस जाएगा तो वहाँ पर हम लोग RAG तो यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो ये भी आपका फॉल्स हो रहा है। और थर्ड जो डी ऑप्शन है, इसमें क्या बोल रहा है, अगर रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ से हम लोग बता सकते हैं कि सिस्टम डेडलॉक में जाएगा या फिर नहीं, तो ये ही ट्रू है। हम लोग उसको फ्यूचर में चेक कर रहे हैं, तो ये प्रोसेस भी आपको सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये आपका ट्रू है। तो ए एंड डी ट्रू है एंड बी एंड सी आपका फॉल्स है। इसी तरह से गेट रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप लोगों को आए तो आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं आप लोगों की उसी क्वेश्चन को सॉल्व करूंगी, अच्छे से आपको समझा कर इसको सॉल्व करूंगी। अगर आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन आ रहा है जो आप लोग सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो वो क्वेश्चन आप मेरे मेल आईडी पे सेंड कर सकते हैं या फिर मुझे कमेंट में भी बता सकते हैं, तो मैं उसको जितना जल्दी हो सके उसका एक वीडियो बना के मैं आप लोगों को उसका लिंक आप लोगों को मैं दे दूँगी। इससे क्या होगा, आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी तरह से होगी और आप लोगों का जो क्वेरी है वो भी आपका सॉल्व हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आज इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।